अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको गुड टेबल मैनर बताऊंगी। सबसे पहले तो खाना खाने की हमें दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, जब हम खाना स्टार्ट करें। फिर उसके बाद आपको प्लीज़ कहकर मामा से बहुत पोलाइटली फूड मांगनी चाहिए, ठीक है। और जब खाना आप स्टार्ट करें बच्चों, तो बहुत अच्छे मैनर्स में खाना चाहिए। आपको पूरे तरीके से बैड वे में खाना बिल्कुल नहीं ईट करना चाहिए। और इस तरीके से खाने से एक तो हम बहुत बुरे लगते हैं, दूसरा हमें गुनाह मिलता है। और खाना खाते वक्त ना तो कोई शरारत करनी चाहिए और ना ही हमें बातें करनी चाहिए। खाना बिल्कुल हमें खामोशी के साथ बच्चों खाना चाहिए। और खाने में हमें जो हमारे मामा बाबा बातें बताते हैं खाना खाने से पहले, उन्हें गौर से आपको सुन लेनी चाहिए। और उस ड्यूरेशन में आपको खाना खाते वक्त फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर घर में कोई बड़ा भी फ़ोन यूज़ करता है खाना खाते वक्त, तो आप उनको मना करें कि खाना खाते वक्त ना तो बातें करते हैं, ना ही शरारतें करते हैं और ना ही फ़ोन यूज़ करते हैं। और जब खाना आपका फिनिश हो जाए तो फिर आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि फ़ी अव्वली व आखिर, ठीक है। ये दुआ पढ़नी नहीं भूलनी। आज से आपने ये दोनों दुआएं पढ़ा करनी है, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद में भी। और आपको एक और अच्छी बात मैं बताने जा रही हूँ, वो ये है कि जब आप वाटर पीते हैं तो वाटर पीने से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको पढ़ना चाहिए। ऐसे ही गिलास पानी का भर के मुँह को लगा के नहीं पीना चाहिए। जो भी काम करें उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। और आपको पता है वाटर पीने का सही तरीका क्या है? इसमें एक तरीके के ऊपर टिक लगाया गया है, एक पे क्रॉस। तो जिसके ऊपर टिक लगाया गया है वो बिल्कुल राइट वे है वाटर ड्रिंक करने का। हमें वाटर बैठ कर पीना चाहिए। जिस तरह से ये बॉय वाटर पी रहा है बॉटल को मुंह लगा के, ये भी बैड मैनर है। आपने इस तरीके से भी वाटर नहीं पिया करना। और आपको पता है जब हम वाटर पी रहे होते हैं ग्लास के साथ, तो हमें 3 सांसों में वाटर पीना चाहिए, बट ग्लास के अंदर सांस नहीं लेनी चाहिए। वाटर 3 सांसों में पिए और ग्लास के अंदर सांस नहीं लें। खाना खाते वक्त जब पानी पिए तो बैठ कर पिए। वैसे भी जब भी पानी पिए तो आप बैठ कर पिए। आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ एनिमल्स के कलर्स के बारे में है जी। तो एनिमल्स के कलर्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, जैसे पिक्चर में आपको ब्लैक एनिमल्स अभी नज़र आए। और कुछ एनिमल्स जो ब्लैक एंड वाइट होते हैं। ये बेयर आपको नज़र आया है जो ब्लैक एंड वाइट है, पांडा। नेक्स्ट देखें, ज़ीब्रा भी ब्लैक एंड वाइट है। ज़ीब्रा के अंदर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं जो बहुत यूनिक और ब्यूटीफुल होती हैं। सब एनिमल्स को अल्लाह ताला ने बनाया है, देख लें, फिर भी इनके कलर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं, जैसे ये बटरफ्लाई बहुत कलरफुल होती हैं और हर रंग में होती हैं, ठीक है। और बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। और बटरफ्लाई आपको पता है ना, फ्लाई करती है। देखें अब ये येलो बटरफ्लाई आ गई है। तो हमारे पास बहुत सारी बटरफ्लाइज हम देखते हैं। अब हमारे पास जो एनिमल आया है वो है पीकॉक। पीकॉक बहुत कलरफुल होता है और इसके जो विंग्स होते हैं बहुत ब्राइट होते हैं, इतने शाइन करते हैं, कलरफुल होते हैं। और जब ये अपने परों को फैला लेता है तो बहुत प्यारा लगता है। अब देखें फिश जो है ये भी बहुत कलरफुल होती हैं और बहुत सारे कलर्स में होती हैं, हर रंग की होती हैं। और आपको पता है जब वाटर के अंदर चल जाती हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके कलर की ये होती हैं और उसमें इजीली छुप जाती हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया पोलर बेयर। पोलर बेयर जो है वो आइस पर रहता है और आइस वाइट कलर की होती है। इस बेयर का कलर भी वाइट होता है, इसको आइस बेयर भी बोलते हैं। ये बर्फ़ के ऊपर रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डियर। डियर हिरन को बोलते हैं। हमने वाइल्ड एनिमल में बहुत सारे डियर्स देखे थे। अब देखें आप यहाँ पे जो डियर्स दिए हुए हैं वो किस कलर के हैं? लाइट ब्राउन कलर के हैं। यस, तो ये ड्राई ग्रास के बीच में बिल्कुल छुप जाता है और नज़र नहीं आता। अब यहाँ पे हमें जो दिया गया है वो क्या है? स्ट्रैप, बारहसिंगा। ये भी खुश्क पत्तों के बीच में इसीलिए खुद को छुपा लेता है। अब देखें ट्री के ऊपर टाइगर बैठा हुआ है और वो इस तरीके से बैठा है कि बिल्कुल ट्री के कलर का लग रहा है। जो कलर्स होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं छुपने के लिए भी। यहाँ पे ट्रीज़ के अंदर हॉलो में बहुत सारे एक सुराख करके ओवल बैठे हैं और देखें वो भी ट्री के जो खाल है उसकी जिल्द है उसी के कलर के हैं और वो बहुत इजीली ट्री के अंदर छुपे हुए हैं और वो नज़र नहीं आ रहे। एनिमल्स के जो कलर्स होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी। वो अपनी
अपने अपने घरों पर चले जाते हैं और वहाँ पे छुप जाते हैं। अब देखें यहाँ पे भी फिर एक और टाइगर की पिक्चर आ गई है। यहाँ पे भी ट्री के ऊपर टाइगर बैठा है, आप गौर से देखें। और जब हम दूर से देखते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि यहाँ पे टाइगर है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉग। यस, ये ग्रीन कलर का है और ग्रीन लीव्स के बीच में बिल्कुल छुपा हुआ है। हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा दूर से कि यहाँ पे कोई फ्रॉग भी है। जी बच्चों, आपने वीडियो देखी जो मैंने आपको दिखाई है एनिमल्स के कलर्स के बारे में। उसमें एनिमल्स कलरफुल थे। मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के जो कलर्स होते हैं वो उनको छुपने में भी मदद देते हैं। चलें अब हम इस पेज की रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 14 मेरे साथ साथ रिपीट करें। ANINE MAL एनिमल, COLOURS कलर्स, एनिमल्स के रंग। SOME सम, कुछ। ANINE MALS एनिमल्स, जानवर। ARER हैं। WHITE वाइट, कुछ जानवर सफ़ेद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोलर बियर, ये स्नो पर रहता है और इसका कलर भी वाइट होता है। आपको मैंने बताया था स्नो का कलर भी वाइट होता है। उसकी हेल्प से ये उसमें छुप भी जाता है और जब ये छुपता है तो नज़र नहीं आता बिकॉज इसका कलर भी वाइट होता है। नेक्स्ट है SOME सम, कुछ। ANINE MALS जानवर। ARER हैं। BLACK ब्लैक, काले। और कुछ जानवर क्या होते हैं, काले रंग के होते हैं, लाइक अ बियर। यहाँ पे देखें बियर ब्लैक कलर का दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट देखते हैं SOME सम, कुछ। ANINE MALS एनिमल, जानवर। ARER हैं। BLACK ब्लैक, काले। AND एंड और WHITE वाइट, काले और सफ़ेद। कुछ एनिमल्स काले और सफ़ेद होते हैं, मीन्स उनका कलर ब्लैक एंड वाइट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़िब्रा, आप देखें ज़िब्रा में ब्लैक कलर्स की स्ट्रिप्स हैं और वाइट रंग भी इसके अंदर नज़र आ रहा है आपको। SOME सम, कुछ। ANINE MALS एनिमल्स, जानवर। ARER हैं। WERY वेरी, बहुत। BRIGHTLY ब्राइटली, बहुत ब्राइट कलर होता है उनका। COLOURED कलर्ड, उनका रंग। कुछ एनिमल्स का जो कलर होता है वो बहुत ब्राइट होता है, लाइक अ पीकॉक, उसमें बहुत शाइनी कलर्स होते हैं और वो बहुत कलरफुल होते हैं इस तरह के एनिमल्स। नेक्स्ट आ जाएं, नेक्स्ट देखते हैं COLOUR कलर, रंग। ISEs है। WVERY वेरी, बहुत। IMPORTANT इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी। FOR फॉर के लिए। ANINE MALS मल्स एनिमल्स के लिए रंग बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो उनको सेफ रखता है। IT इट, CAN कैन, KEEP कीप, THEM them, SAF सेफ, हिफाजत, बिकॉज वो उनको महफूज रखता है, उनकी हिफाजत करता है। वो कैसे, मैं अभी बताती हूँ आपको। THEY दे, वो। USE यूज़, इस्तेमाल करते हैं। THERE देयर, उसको। COLOURS कलर्स, रंग को। टू हाइड, छुपने के लिए, वो अपने रंग को इस्तेमाल करते हैं छुपने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन देखें, लाइन ड्राई ग्रास में, ड्राई ग्रास का कलर लाइन के कलर जैसा होता है। देखें पिक में भी वो इसमें छुपा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो वो इसमें छुप के अपना शिकार करते हैं। यहाँ पे देखें वॉर्म जो है वो ग्रीन लीफ के ऊपर है, बट आपको नज़र आ रहा है पिक में। यस, बट दूर से अगर हम देखेंगे, जब बहुत क्लोज जाके देखेंगे तो हमें ये नज़र आ रहा है, बट अगर हम दूर से देखेंगे तो हमें लीफ ही नज़र आएगा, हमें ग्रीन कलर का वॉर्म नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से पोलर बेयर भी आपको नज़र नहीं आएगा। अब देखें ये स्पैरो बैठी हुई है, स्पैरो का ज़्यादा कलर जो है वो वाइट है और थोड़ा सा ऊपर से डार्क कलर है। अगर ये बहुत दूर से बैठी होगी तो हमें नहीं नज़र आएगी वाइट कलर के बीच में। तो इसीलिए एनिमल्स के जो कलर्स होते हैं बच्चों वो डिफरेंट होते हैं और बहुत सारे होते हैं, और एनिमल्स के कलर्स जो हैं वो इनको छुपने में भी मदद देते हैं, आपको पता है। और हम इसी तरह से अब एक एक्टिविटी करने वाले हैं। एक्टिविटी आपका होमवर्क है। आपने होमवर्क क्या करना है,
हॉर्स में कलर करना है और बहुत ब्यूटीफुल कलर करना है। पीकॉक, ये देखें यहाँ पे पीकॉक दिया हुआ है। इस पीकॉक को देखते हुए आपने इस पीकॉक में कलर करना है और वही कलर करना है। हॉर्स में ब्राउन कलर आपने करना है। और ये दिया हुआ है बियर, बियर के बीच में आपने कलर करना है। बियर ब्राउन कलर का भी होता है, आप बियर में ब्राउन कलर भी कर सकते हैं। बियर ब्लैक कलर का भी होता है, ब्लैक एंड वाइट बियर भी होते हैं। आप इसमें ब्लैक और वाइट कलर भी कर सकते हैं, ब्लैक कलर भी कर सकते हैं और ब्राउन कलर भी कर सकते हैं। बिकॉज बियर के जो कलर्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। आपने नीट एंड क्लीन कलर्स करने हैं, फिर इस पेज की पिक्चर बनानी है और फिर मुझे बच्चों शेयर ज़रूर करनी है। ओके, अब बच्चों आप मैसेज ऑफ द डे सुनते हैं। चलें आ जाएं। मैसेज ऑफ द डे मैं डेली आपको देती हूँ और आप उस पर अमल करते हैं जी, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं और मुझे यकीन है कि मेरे स्टूडेंट मैसेज ऑफ द डे के ऊपर अमल करते होंगे। आज मैसेज ऑफ द डे देखते हैं। जी बच्चों, मैसेज ऑफ द डे है डोंट वेस्ट योर टाइम। बिकॉज अगर हम टाइम को वेस्ट करेंगे तो टाइम विल वेस्ट यू। टाइम हमें बर्बाद कर देता है, वेस्ट कर देता है, ज़ाया कर देता है। अगर आप हर वक्त खेलते रहेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप अपना वक्त ज़ाया करते हैं। आप खेला कूदा करें, लेकिन खेल के वक्त पे खेल और स्टडी के वक्त पे स्टडी किया करें। आपको पता है हर वक्त बिला वजह खेलने से हमारा वक्त ज़ाया होता है। आपको जब मामा बाबा मना करते हैं कि इतना खेलना अच्छा नहीं होता, आप रुक जाया करें। एक और चीज़, आपको मोबाइल गेम्स में भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे हमारी आई साइट ख़राब हो जाती है, हमारी आँखें इफ़ेक्ट होती हैं। आप जो छुप के मामा बाबा से मोबाइल यूज़ करते हैं, मेरे साथ प्रॉमिस करें आज के बाद आप ये काम नहीं करेंगे। बिकॉज मोबाइल बच्चे यूज़ नहीं करते, बच्चों के लिए मोबाइल यूज़ करना अच्छा नहीं होता। इससे हमारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है और हमारी आई साइट भी ख़राब हो जाती है। तो नेक्स्ट आपने स्टडी के टाइम पे स्टडी किया करनी है। अपना टाइम खेल कूद में हर वक्त ज़ाया नहीं करना और बिला वजह मोबाइल फ़ोन लेने की ज़िद नहीं करनी, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। और बच्चे तो वैसे भी मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, इन बातों पे अमल करना है। अल्लाह हाफिज़।